नमस्कार दोस्तों, जीएस बाई एन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड वैकेंसी 2022 के अंग्रेजी सिलेबस पर चर्चा करेंगे। चुनावी आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू होने के कारण अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की नई टीजीटी पीजीटी भर्ती व अन्य कोई भर्तियां आने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। तो आप लोग ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जीएस बाई एन के यूट्यूब चैनल के साथ लग जाइए। चलिए इंग्लिश सिलेबस को देखते हैं। तो इंग्लिश विषय के सिलेबस दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट फर्स्ट है सामान्य स्टडीज। सामान्य स्टडीज मतलब सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन से आपका 30 क्वेश्चन आएगा। और सामान्य अध्ययन का दायरा बहुत बड़ा है, इसमें तमाम विषय आती हैं जो है। अभी हम आगे चर्चा इसकी करेंगे। और सेकेंड पार्ट जो है वो मेन सब्जेक्ट से आता है, और मेन सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। मेन सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। और इंग्लिश में क्या क्या आता है इस पर हम चर्चा करेंगे। मेन सब्जेक्ट से हमारा 120 क्वेश्चन आता है। कुल मिला जुला करके जो है जनरल स्टडीज फर्स्ट पार्ट है, मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश हमारा। और दोनों में मिला करके जो है क्वेश्चन की संख्या है 150 प्रश्न हम लोगों से पूछे जाएंगे। टाइम पीरियड है 2 घंटा अर्थात 120 मिनट। और इसका मैक्सिमम मार्क जो है वो है 150, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो सामान्य अध्ययन के कुछ चैप्टरों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य अध्ययन से जो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है। अब भूगोल में 3 पार्ट है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। इन तीनों पर हमें अध्ययन करना है। और भूगोल का दायरा काफ़ी बड़ा है। जैसे ये आ गया भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में भिन्न भिन्न पाठ हैं जो है वो काफ़ी बड़ा है इसका सिलेबस। वही कंडीशन है विश्व के भूगोल में, इसमें भी काफ़ी पाठ हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इसका अध्ययन हमको करने में काफ़ी वक्त लगेगा। आगे देखते हैं। इतिहास है, इतिहास भी सामान्य अध्ययन में ही आता है। तो इतिहास से भी 3 पार्ट है। जैसे प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास काफ़ी बड़ा है इसका दायरा। इस तरीके से मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इतिहास के इन तीनों भागों को हमको पढ़ना है। तो ये भी काफ़ी लंबा है। इसके आगे देखते हैं विज्ञान। विज्ञान में आपको पता है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों विज्ञानों से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो इन तीनों को हमको विधिवत पढ़ना है। आगे देखते हैं। आगे यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का रहन सहन, खान पान, यहाँ के नेशनल पार्क, नदियाँ हैं, तमाम चीज़ें इसमें आती हैं जो है वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो यूपी स्पेशल का अध्ययन भी हमको करना है। आगे है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात संविधान। संविधान के विषय में भी हमको पढ़ना है। संविधान से भी 2-4 क्वेश्चन, यहाँ लगभग 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो संविधान काफ़ी बड़ा है, इसको पढ़ने में वक्त लगेगा। इसका अध्ययन हम आपको क्रम से कराएंगे जो है। आगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन। भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी हमको चर्चा करना है। आगे है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण
इससे भी प्रश्न आते हैं, लगभग 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा पर्यावरण, इसके विषय में भी हमको विधिवत अध्ययन करना है। विविध विविध से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका भी अध्ययन हमको अंत में करना है। तो इस तरीके से ये सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़ के सभी भाग थे जिनसे हमको जो है एलटी ग्रेड में प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो इस तरीके से सामान्य अध्ययन को हमको विधिवत काफ़ी वक्त लगेगा, तो आज ही से आप तैयारी में लग जाइए। आगे देखते हैं, इंग्लिश के पार्ट में जो है जनरल स्टडीज़ जो था, इसका तो हमने बता दिया आपको सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ से पढ़ना, हमको क्या क्या पढ़ना है। 30 अंक के लिए हमको इतनी बड़ी पढ़ाई करनी है। और सेकेंड पार्ट जो है, इसको मेन सब्जेक्ट है। इस मेन सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या आता है। मेन सब्जेक्ट में पहला जो है वो है ग्रामर पोर्शन है। अब ग्रामर पोर्शन आपको पता ही, ग्रामर में तमाम चीज़ें आती हैं, जैसे टेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नरेशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, ए एंड द है, आर्टिकल्स है जिसको बोला जाता है। ये सारी चीज़ें ग्रामर पोर्शन में आती हैं। तो ग्रामर पोर्शन का भी अध्ययन हमें करना है। आगे इसी में मेन सब्जेक्ट में एक पोर्शन है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है, लिटरेचर में हमें जो अध्ययन करना है, इसमें जैसे लिटरली टर्म एंड मोमेंट, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको आप हिंदी में अलंकार बोलते हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद मेन सब्जेक्ट में जो है लिटरेचर में जो हमें पढ़ाई करना है, जैसे पोएट्री है, पोएट्री इसमें पढ़ना हमको है। तो पोएट्री वाले पोर्शन में कुल मिला के पोएट्रियों की संख्या है 24। तो पोएट्री में हमको 24 राइटर एवं 24 पोएम्स के विषय में अध्ययन करना है। काफ़ी लंबा है, अगर एक एक चैप्टर एक एक दिन में आप अध्ययन कर लेते हैं तो लगभग 24 दिन, 1 महीने के आसपास पोएट्री ख़त्म करने में आपको लग जाएगा। पोएट्री के बाद अगला पोर्शन है ड्रामा है अगला पोर्शन। हम मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मेन सब्जेक्ट में ये सब आते हैं। और ड्रामा में हमको लगभग क्या 9 ड्रामा के विषय में हमको पढ़ाई करनी है, जिसमें विलियम शेक्सपियर हैं, जेम्स गाल्सवर्दी हैं, ये अन्य लोग हैं इसमें जो है, इनके कुछ ड्रामे दिए, 1-2 ड्रामे हैं, उसके विषय में हमें अध्ययन करना है। अगली वीडियो में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो 9 ड्रामा इसमें हमको जो है पढ़ना है। तो अगर एक ड्रामे को एक दिन में आप करते हैं तो 9 दिन यहाँ भी आपके लग जाएंगे। ड्रामा के बाद इसमें अगला पोर्शन जो आता है इसमें है वो प्रोज एवं फिक्शन से आता है। प्रोज से आता है और फिक्शन से आता है। तो प्रोज और फिक्शन से आता है, तो इनमें से लगभग 27 पार्ट आपको पढ़ने, 27 लेसन पढ़ने हैं, 27 राइटर के विषय में पढ़ना है। तो इसका भी अध्ययन करेंगे तो लगभग आपको 1 महीने लग जाएंगे, यदि एक दिन में एक प्रोज पढ़ाई करते हैं तो इस तरीके से हमारा जो है, अब आप इस तरीके से तर्क लगा सकते हैं कि पोएट्री में हमको 24 पढ़ना है, और इसके बाद ड्रामा जो है, ड्रामा में हमको 9 ड्रामे पढ़ने हैं। और प्रोज और फिक्शन जो है, प्रोज और फिक्शन, इनसे जो 27 पढ़ना है। तो इस तरीके से टोटल आप इनको जोड़ लीजिएगा, टोटल जोड़ने पे 60 आ रहा है, टोटल जोड़ने पे 60 आ रहा है। 60 राइटर और 60 लेसन प्रोज, पोएट्री, ड्रामा और फिक्शन को मिला करके एलटी ग्रेड के इंग्लिश सब्जेक्ट में अध्ययन करना है। तो इस तरीके से आप अगर एक दिन में एक चैप्टर का अध्ययन करते हैं तब भी आपको नियमतः 60 दिन लग जाएंगे।
और हमें लगता नहीं है कि आप एक दिन में एक चैप्टर का अध्ययन अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो अगर 60 दिन भी आप लेते हैं तो 60 दिन का मतलब आपका 2 महीना हो रहा है, 2 महीना। ये भी समय आपके लिए कम है, इसके लिए कम से कम आपको 4 महीने का समय लगेगा। तो इतना समय हमारे पास नहीं है। आप विज्ञापन का इंतज़ार न करें, आज ही से हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही से हमारे साथ इंग्लिश की तैयारी में लग जाइए। और विज्ञापन जो है हो सकता है जनवरी लास्ट में आ जाए। जनवरी लास्ट में आता है तो आपको फरवरी 1 महीने का समय है, इसके बाद मार्च दूसरे महीने का समय है, इसके बाद अप्रैल आ जाएगा। तो संभवतः अप्रैल लास्ट में आपकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। तो भी अगर आज से आप अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं तब भी आपके पास समय बहुत कम है। इसलिए आप इस पर जो है तेज़ी से आज ही से आप जो है इस पर लग जाइए। तो इस तरह से समय हमारे पास बहुत ही कम है। यदि एक सीट आपको पक्की करनी है तो आप लोग पढ़ाई में GS बाई NK यूट्यूब चैनल के साथ आज ही से लग जाइए। तो वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको LT ग्रेड इंग्लिश की तैयारी में हमारा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।